आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न पारितंत्रों को उनका औसत एनपीपी टन पर हेक्टेयर पर वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर 4 पारितंत्र दिए गए हैं। इस चारों पारितंत्र का औसत एनपीपी के आधार पर हमको यह व्यवस्थित करना है ना, कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, है ना। तो पहले हम जानते हैं एनपीपी के बारे में। ये एनपीपी क्या होता है ना। एनपीपी मतलब हो गया इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है इसका मतलब? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में जानते हैं। अगर उत्पादक लेवल पर, है ना, उत्पादक स्तर पर, ठीक है, किसी दिए गए एरिया में, किसी दिए गए क्षेत्र में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया, है ना, इकाई क्षेत्रफल में, है ना, इकाई क्षेत्रफल में और इकाई समय में, है ना, या एक वर्ष हो सकता है, एक महीना, एक घंटा, एक दिन, कुछ भी हो सकता है। तो दिए गए क्षेत्रफल और दिए गए समय पर उत्पादक स्तर के द्वारा जितना भी बायोमास का निर्माण किया जाता है ना, जितना भी बायोमास का निर्माण किया जाता है, निर्माण की इस मात्रा को ही हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या फिर इसको कहते हैं हम लोग जीपीपी। मतलब हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। अब अगर इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम अगर आर को घटा दें, यानी कि रेस्पायरेशन को घटा दें, तो हमारा एनपीपी का मान निकल जाता है। एनपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम क्या करते हैं? आर को घटाते हैं। तो आर क्या होता है? आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, या फिर वो सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर से या पौधे के शरीर से जो है, उत्पादक के शरीर से क्या होता है, वह ऊष्मा के रूप में या फिर अन्य रूपों में यह क्षय हो जाता है, ठीक है। यानी आर का मतलब है ऊष्मा का क्षय होना, ऊर्जा का क्षय होना, बायोमास का क्षय होना। तो जितना हमने बनाया था उसमें से अगर इसको हटा दे तो यही हमारा निकलता है एनपीपी, है ना। और एनपीपी सबसे ज्यादा उसका होगा जो कि जहाँ की जैव विविधता सबसे अधिक होगी, है ना, जहाँ पर कि बारिश ज्यादा होगी, सौर ऊर्जा ज्यादा होगा, है ना, सोर्स ज्यादा होंगे, संसाधन सोर्स ज्यादा होंगे, तत्व ज्यादा होंगे, पोषक पदार्थ अधिक होगा, तो वहाँ ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पर ये बहुत ही सारी परिस्थितियां यहाँ पर मौजूद है। उच्च तापमान भी है मौजूद, उच्च वर्षा भी मौजूद है, सभी प्रकार के संसाधन भी मौजूद है। इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा? उष्ण कटिबंधीय वन का होगा, है ना। उससे कम किसका होगा? अगर हम देखें उससे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का होगा, है ना। क्या होगा इससे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का होगा। उसके बाद इसी का स्थान होता है, इसको भी तापमान सही से मिलता है, लेकिन इसकी तुलना में इसको कम वर्षा मिलता है, इसलिए इसकी एनपीपी सी की तुलना में एक ही थोड़ा कम होती है। और अगर इससे भी कम अगर हम देखें तो इससे कम हमारा हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन का, है ना। किसका हो जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन का कम होगा। और सबसे कम ये होगा हमारा शीतोष्ण शंकुधारी वन, है ना। तो ये तरीका लग रहा है, यानी सबसे कम किसका हो रहा है? शीतोष्ण शंकुधारी वन का। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा वो ये वाला उत्तर हो जाएगा, है ना। नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला हो जाएगा, है ना। ये बी डी ए सी, है ना। सबसे कम बी का, सबसे ज्यादा सी का। तो ये क्रम देखिए बिल्कुल मिल रहा है इसमें, है ना। तो ये वाला इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया सही उत्तर।
उम्मीद करता हूं आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।